हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा मेहता, आपकी स्टोरी टेलर। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। दिवाली में हर जगह रात के समय आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी, क्योंकि उस दिन हम मानते हैं कि अंधकार पर प्रकाश ने विजय प्राप्त की थी। इस दिन लोग अपने घर में पूजा करते हैं और अपने घर में हर जगह दीप जलाते हैं। हमें पता है कि हर त्योहार के पीछे कोई कहानी है। तो ऐसी कौन कौन सी कहानियां हैं कि हम दिवाली को इतने धूमधाम से, इतनी खुशी के साथ मनाते हैं। आज मैं आपको दिवाली से जुड़ी कहानियां सुनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इस दिन को मनाते हैं लक्ष्मी जी के जन्मदिन के तौर पे। जी हाँ, जब देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन चल रहा था, तब कार्तिक अमावस्या पर देवी लक्ष्मी क्षीर सागर यानी दूध का लौकिक सागर से निकलकर ब्रह्मांड में आई थी। मतलब इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और उनका विवाह भी भगवान विष्णु से इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि हर साल इन दोनों की शादी का जश्न और लक्ष्मी जी के जन्मदिन को हर कोई अपने घरों में रोशन करके मनाता है। दूसरी कहानी है कि भगवान विष्णु ने राक्षस राज बलि को दूसरे लोग भेज दिया था। काफी समय बाद बाली पृथ्वी पर वापस आया था। बाली के लौटने के इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है और जैन धर्म के लोगों के लिए यह विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था और अपने धर्म के लिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया था। सिख समुदाय, जी हाँ, सिखों के लिए भी ये एक विशेष दिन है, क्योंकि कार्तिक महीने की अमावस्या यानी दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह और उनके साथ 52 अन्य राजा मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। इसीलिए सिख भी इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी दिवाली के दिन से ही शुरू हुआ था। आप लोगों ने महाभारत तो सुनी ही होगी। जब कौरवों ने शकुनी मामा के साथ चाल चलकर शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और यहां तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा, तो इसी कार्तिक अमावस्या को वो 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वो अपने 13 वर्ष के वनवास के बाद अपने राज्य में वापस लौटे थे। उनके लौटने पर उनके राज्य के लोगों ने दीपक जलाकर खुशियां मनाई। ये भी दिवाली मनाने की एक कहानी है। और अब चलते हैं क्रूर राक्षस नरकासुर के राज्य में, जहां नरकासुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और लोगों को परेशान कर रखा था। उसने 16 भगवान की कन्याओं को भी बंदी बना रखा था और नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर उन्हीं की मदद से नरकासुर का वध दिवाली से एक दिन पहले किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चुंगल से छुड़वा लिया, जिसके बाद इस त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। और इसी दिन भगवान राम अपने 14 साल के वनवास को काटकर और लंका के राजा रावण को मारने के बाद अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। और इनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने दियों और रोशनी से उनका स्वागत किया।
कार्तिक महीने की काली अमावस्या की वो रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी। इसीलिए दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। तब से लेकर अब तक हमारे देश में इस त्योहार को हर साल अंधेरे पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की भावना के साथ मनाते हैं। तो आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।